नमस्कार। रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली की ओर से योग अभियान के तहत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज इस कार्यक्रम के विषय के रूप में कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ योगिक रिलैक्सेशन कायोत्सर्ग विषय पर आपसे संवाद करने का अवसर मिला है। आज हम सभी विश्राम के जो अनेक तरीके योग में प्रचलित हैं, उनमें एक विशेष तरीका है कायोत्सर्ग। और ये कायोत्सर्ग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, इसको कैसे करते हैं, इस पूरे विषय पर अपने आप को आज केंद्रित करेंगे। वस्तुतः यदि देखें, योग के बहुत से अभ्यास प्रचलित हैं और ऐसे अभ्यासों में प्रमुख रूप से षटकर्म, यौगिक सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, योगासन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं। किंतु अनेक प्रयोगों में विश्राम की आवश्यकता होती है, अभ्यास के मध्य में भी और पूरे अभ्यास समाप्त होने के बाद भी। योग अभ्यास में विश्राम एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और इसीलिए विश्राम के अनेक तरीके योग में प्रचलित हैं। कुछ ऐसे तरीके और विधियां हैं जो कम समय में विश्राम देते हैं या अल्पकालिक समय के लिए किए जाने वाले अभ्यास हैं। जैसे शवासन, आसनों के अभ्यास के मध्य यदि कोई शारीरिक थकान लगे, सुस्ती, आलस्य लगे या कई बार आसनों की प्रकृति कुछ इस प्रकार की है कि जहाँ विश्राम आवश्यक है अगले अभ्यास के लिए, तो ऐसे में शवासन एक श्रेष्ठ विकल्प है। और इसी प्रकार शवासन के ही समरूप मकरासन, बालासन, शिथिलासन, सुखासन, शिथिल दंडासन, ऐसे अनेक विधि, अनेक तरीके हैं जिसमें योगी या साधक विश्राम करते हैं, अभ्यासी विश्राम करते हैं। और यह विश्राम का प्रयोजन ये है कि योग अभ्यास कदापि भी कठिन सामर्थ्य के साथ नहीं, अति प्रयास के साथ नहीं, बड़ी सहजता और अनुकूलता के साथ किया जाता है। और इसीलिए इन अभ्यास विधियों की महत्ता बढ़ जाती है कि इन विश्राम की विधियों को हम जितना अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, जितना अच्छे तरीके से अभ्यास में ले आते हैं, हम अभ्यास में बहुत ही अच्छे से प्रगति करते हैं और विश्राम की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुचारू रूप से घटित होती है। और इसीलिए यह जो विश्राम की जो प्रक्रिया या समूह है, इसको विस्तारित करके इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में एक स्वरूप दिया गया और जो बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर द्वारा योग निद्रा नाम से प्रचलित हुआ। और ये सभी लोग योग निद्रा के बारे में सुपरिचित हैं कि योग निद्रा एक सचेत निद्रा है, एक ऐसी निद्रा या विश्राम की स्थिति जिसमें हम मानसिक रूप से सचेत रहते हैं। शरीर के आधार पर विश्राम और मानसिक चेतना, ये दो प्रमुख स्तंभ हैं योग निद्रा के। वस्तुतः योग निद्रा एक अभ्यास तो है ही, किंतु योग निद्रा के समरूप या इसी के प्रकृति के अन्य अभ्यास भी अलग अलग विधाओं में देखने को मिलते हैं। जैसे प्रमुख रूप से यदि हम ध्यान दें तो जैन और बौद्ध जो परंपरा है, हमारी ध्यान की प्रक्रिया है, तो जैन परंपरा में जो ध्यान की विधि है उसे प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। और ये समकालीन पद्धतियां हैं, जैन परंपरा और बौद्ध परंपरा। जो बौद्धिस्ट तरीका है ध्यान का, उसे विपश्यना ध्यान के नाम से भी जानते हैं। वस्तुतः प्रेक्षा और विपश्यना, ये दोनों नाम का अर्थ एक ही है और विपश्यना का शाब्दिक अर्थ है देखना। वहीं प्रेक्षा का अर्थ है प्र उपसर्ग इक्ष धातु में लगने से प्रेक्षा शब्द होता है, जिसका अर्थ हुआ गहराई में उतर के देखना। अर्थात विपश्यना और प्रेक्षा समकालीन पद्धतियां हैं ध्यान की, और दोनों का जो मुख्य प्रयोजन है वह देखना है। यह देखने की प्रक्रिया, क्या देखना? शरीर देखना, शरीर के संवेदन देखना, श्वास देखना, शरीर के चैतन्य केंद्रों को देखना और ऐसे सूक्ष्म विषय जिनको बहुत सजग होकर देखने से ये तो विश्राम की प्रक्रिया होती ही है, किंतु मानसिक रूप से हम ज़्यादा सजग, सबल, जागरूक, एकाग्र होते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं कहीं न कहीं हमें योग में जो उच्च साधनाएं हैं,
जो ध्यान आदि की प्रक्रिया है उस ओर आगे ले जाती हैं। और इसीलिए आज हम सभी प्रेक्षा ध्यान विषय पर बात करेंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि जैन परंपरा में प्रचलित ध्यान की पद्धति प्रेक्षा ध्यान है। यह प्रेक्षा ध्यान का जो स्वरूप है, इसको बनाने में, इसके प्रयोगों को एक नवीन रूप देने में या उसको व्यावहारिक रूप से लोगों के मध्य लाने में जो सबसे ज़्यादा श्रेय है वो आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का है, जिनके अथक प्रयास से प्रेक्षा ध्यान का एक स्वरूप, एक व्यावहारिक स्वरूप हम सभी के बीच में आ सका है। इस प्रेक्षा ध्यान में बहुत से अनेक प्रयोग किए जाते हैं और कुछ प्रयोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ। संभवतः आप परिचित भी होंगे यदि योग क्षेत्र में कार्यरत हैं, योग अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, साधक हैं, तो इन नाम से परिचित होंगे, और नहीं भी होंगे तो आपको जानकारी के ध्येय से इन नामों को जानना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान का सबसे प्रमुख प्रयोग है कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के अलावा अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, इसके भी दो विकल्प हैं, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। इसके अलावा लेश्या ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, ज्योतिर्केंद्र प्रेक्षा और अनेक अनुप्रेक्षाएं हैं। ये सब मिला करके सामूहिक रूप से प्रेक्षा ध्यान के बहुत से प्रयोग हैं, और इन प्रयोगों की करने की एक विधि है। जब भी हम प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से जो चरण हैं वो 5 चरण हैं, और प्रत्येक चरण में कायोत्सर्ग सभी चरण का हिस्सा होता है, सभी प्रकार। जैसे यदि हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करेंगे तब भी प्रारंभिक तैयारी कायोत्सर्ग है, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा करेंगे तब भी प्रारंभिक तैयारी कायोत्सर्ग है, चाहे लेश्या ध्यान करें, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करें। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कायोत्सर्ग है वह प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभिक और अंतिम लक्ष्य है। और स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब तक शरीर के जो संवेदन है, शरीर के जो अवयव हैं, उनको शिथिल नहीं किया जाए, उनको विश्राम नहीं दिया जाए, उनको सहज नहीं छोड़ा जाए, तब तक मानसिक रूप से सजग होना और सूक्ष्म परिवर्तनों को देखना यह कार्य सरल नहीं है। और इसीलिए कायोत्सर्ग के बारे में प्रेक्षा ध्यान में बहुत विशेष रूप से चर्चा है, और संपूर्ण कायोत्सर्ग का एक बड़ा विस्तृत अभ्यास है। तो आज हम सभी ये प्रयास करेंगे कि कायोत्सर्ग के बारे में जानें भी और कायोत्सर्ग का अभ्यास करें। वस्तुतः यह जो कायोत्सर्ग है इसका शाब्दिक अर्थ है काया उत्सर्ग, यानी शरीर से बाहर निकलना। अब शरीर से बाहर निकलना इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, किंतु व्यवहारिक अर्थ क्या है? व्यवहारिक अर्थ है कि शरीर के खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न, भारीपन, ये जो शरीर में संवेदनाएं हैं, इनको मानसिक रूप से जागरूक कह के हम इनसे निकल सकते हैं, इनसे हम बाहर आ सकते हैं, इनको हम शिथिल कर सकते हैं। इनको शिथिल करने से शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न या भारीपन जब नहीं रहता, तो हमारी जो चेतना या एकाग्रता है उसी अनुपात में और ज़्यादा हो जाती है, और चेतना विकसित हो जाती है। और इसीलिए कायोत्सर्ग के मूल प्रयोजन में लिखा है कि यह कायोत्सर्ग क्यों करना है, तो लिखा हुआ है कि यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने का अभ्यास है। वस्तुतः जो तनाव की प्रकृति है सभी जानते हैं, वह त्रिताप की अवधारणा सांख्य योग में मिलती है, जहाँ हम अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप या दुख का वर्णन करते हैं। दूसरा पक्ष यह भी है कि शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव अनेक प्रकार के जीवन में हैं, और जिसकी वजह से जीवन शैली में जो प्राप्तव्य है कई बार उसमें बाधा होती है, और इसीलिए इन तनाव से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। प्रेक्षा ध्यान एक विकल्प के रूप में है, श्रेष्ठ विकल्प के रूप में है, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान का जो ध्येय सूत्र है वह क्या है? संपिखय अपगमपेयणं, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, स्वयं को जानने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें।
तो यह प्रेक्षा ध्यान के अनेक घटक या अवयव जो अभ्यास हैं, आज उन पर चर्चा नहीं करते हुए हम सभी आज विशुद्ध रूप से जो इसका मूल तत्व है, मूल अभ्यास है, वह कायोत्सर्ग है और संपूर्ण कायोत्सर्ग का ही हम सभी आज अभ्यास करेंगे। और यह जो कायोत्सर्ग है 3 प्रकार से किया जा सकता है और उसमें श्रेणी बताई गई कि जो उत्तम अभ्यास है वह खड़े होकर के, जो मध्यम अभ्यास है वह बैठ कर के और जो सामान्य अभ्यास है वह लेट कर के। तो जिस प्रकार के साधक हों, जिस प्रकार की उनकी शारीरिक अनुकूलता हो, जिस प्रकार वो सहज अनुभव करें या जैसी उनकी साधना की प्रगति हो, उस हिसाब से प्रारंभ तो सामान्य अभ्यास लेट करके ही किया जाता है, किंतु यदि सक्षम हो और कर सकें तो बैठ कर के मध्यम अभ्यास करें और साधना यदि प्रवीण हो, उच्च हो, श्रेष्ठ हो, अनुकूलता अच्छी हो तो आप खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इतिहास के कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ खड़े होकर के भी विश्राम किया जा सकता है। सुनने में यह बड़ा विसंगति है कि खड़े होकर विश्राम कैसे हो सकता है, किंतु कायोत्सर्ग एक श्रेष्ठ विकल्प है और ऐसा भी अभ्यास में विधान बताया गया है। तो आज हम सभी कायोत्सर्ग के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जान पाए। यह कायोत्सर्ग विश्राम की एक श्रेष्ठ विधि है और दैनिक जीवन में हम सभी इसका अभ्यास जब भी समय मिले तो खाली पेट इसका अभ्यास करें। बहुत भोजन आदि के ठीक बात करने से निद्रा तंद्रा आलस्य होती है, इसलिए भोजन के ठीक उपरांत नहीं, 3.5 घंटे बाद या प्रातःकाल खाली पेट करें और दैनिक अभ्यास के बाद करें तो ये अच्छा फलदायी है। अभ्यास बहुत ही अनुकूल है और हम सभी को इस जो विश्राम की आवश्यकता होती है, वह विश्राम की आवश्यकता इस कायोत्सर्ग से पूर्ण हो सकती है। हम सभी बहुत ही आसानी से इस विकल्प को जीवन में अपना करके और जो विश्राम की जो अधिकतम मात्रा है उसका कम समय में उपयोग कर सकते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं समझता हूँ सीधे विषय अभ्यास पर आ जाऊँ, तो उसके बारे में सामान्य जानकारी आप लोग को बताई। आइए हम सभी संपूर्ण कायोत्सर्ग के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। जैसा कि आपको अवगत कराया, कायोत्सर्ग खड़े रहकर, बैठकर और लेटकर तीनों मुद्राओं में किया जाता है। खड़े रहकर कायोत्सर्ग करने की मुद्रा, सीधे खड़े रहें, दोनों हाथ साथल जंघा से सटे रहें, दोनों पैरों के मध्य आधा फुट का फासला रहे, मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे, सिर थोड़ा झुका हुआ, ठुड्डी छाती से 4 अंगुल ऊपर हो और पलकें कोमलता से बंद हों। यह कायोत्सर्ग की खड़े रहकर की जाने वाली मुद्रा है, अर्थात इस मुद्रा में कायोत्सर्ग के 5 चरण का अभ्यास किया जा सकता है। यह उत्तम विधि है कायोत्सर्ग करने की। मध्यम विधि का वर्णन करते हुए कहा गया, बैठकर कायोत्सर्ग करने की मुद्रा। सुख आसन में बैठ जाएं, आँख खोल के सुख आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, ठुड्डी छाती से 4 अंगुल ऊपर हो। ब्रह्म मुद्रा, बाईं हथेली नाभि से नीचे, लेफ्ट नीचे, और दाहिनी हथेली बाईं हथेली के ऊपर स्थापित करें। अंगूठे एक दूसरे से सटे रहें, पलकें कोमलता से बंद। कायोत्सर्ग की यह मध्यम स्थिति है, अर्थात बैठ करके भी कायोत्सर्ग के 5 चरण किए जा सकते हैं और हाथ की जो मुद्रा है उसे ब्रह्म मुद्रा कहा गया। कहीं कहीं इसे अंजलि मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। कायोत्सर्ग की सामान्य स्थिति या प्रारंभिक अभ्यास लेटकर किया जाने वाला कायोत्सर्ग है। अतः लेटकर कायोत्सर्ग करने की मुद्रा में आएं,
पीठ के बल लेटें। दोनों पैरों के मध्य 1 फुट का फासला रहे। दोनों हाथ शरीर के समानांतर आधे आधे फीट की दूरी पर रहें। हथेलियां आकाश या छत की तरफ खुली रहें। गर्दन और सिर शिथिल रहे। आंखें कोमलता से बंद करें। शरीर स्थिर और शिथिल रहे। कायोत्सर्ग की यह सामान्य मुद्रा है। प्रारंभिक अभ्यास यहीं से करना चाहिए। अब हम सभी संपूर्ण कायोत्सर्ग का अभ्यास करने जा रहे हैं। कायोत्सर्ग के 5 चरण हैं। प्रारंभिक चरण के लिए यह अभ्यास खड़े होकर के ही प्रारंभ होगा। अतः समय लेते हुए धीरे से उठें और सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के मध्य आधा फीट का अंतर दें। दोनों हथेली साथल के बगल में और पलकें कोमलता से बंद। गर्दन थोड़ी आगे झुकी हुई। कायोत्सर्ग का प्रारंभ खड़े खड़े होगा, किंतु लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर खड़े खड़े कायोत्सर्ग का संकल्प करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। संकल्प प्राकृत भाषा में है, तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निग्गायणठाय ठामि कायोत्सर्गम्। अर्थात मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि 30 मिनट। मैं इस 30 मिनट की अवधि में निद्रा अथवा तंद्रा में नहीं जाऊंगा। अवधि पश्चात कायोत्सर्ग से वापस लौट आऊंगा। दोनों हथेली साथल के बगल में। संकल्प की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। दूसरे चरण के लिए सीधे खड़े रहें। दोनों हाथ साथल से सटे रहें। एड़ियां मिली हुई किंतु पंजे खुले रहें। दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं। हाथ नाभि के नीचे रहे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए पंजों पर खड़े होकर पूरे शरीर को तनाव दें। अप स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को ज़मीन पर ले आएं। श्वास भरते और श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले आएं और शिथिलता का अनुभव करें। 2 प्रकार की स्थिति, एक तनाव और दूसरी शिथिलता। इसी को 2 बार और दोहराएंगे। पुनः हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेली पलटिए। श्वास भरते दोनों हाथ ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते पैर की एड़ियां ऊपर। तनाव का अनुभव। श्वास भरते हुए पैर की एड़ी नीचे और श्वास छोड़ते हाथ नीचे की ओर। शरीर शिथिल करें हाथ छोड़ के। 2 स्थिति, एक तनाव
और दूसरी शिथिलता। एक बार और। पुनः हाथ की उंगलियां फंसाएं और प्रारंभिक अभ्यास की तरह हथेली पलटिए। श्वास भरते, दोनों हाथ ऊपर, छोड़ते हुए पैर की एड़ियां ऊपर। खूब तनाव खिंचाव का अनुभव। श्वास भरते हुए पैर की एड़ी नीचे, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे और शिथिलता का अनुभव करें। तीसरे चरण के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैर मिले हुए हों। दोनों हाथों को सिर की ओर फैलाएं। जितना तनाव दे सकें तनाव दें। पैर के पंजे नीचे और मूल बंध का अभ्यास करें। फिर शरीर को शिथिल छोड़ दें। हाथ वापस लाएं और शरीर शिथिल हो जाए। इसी अभ्यास को हाथ की उंगलियां ग्रिप करके भी कर सकते हैं। 2 आवृत्ति और करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में ग्रिप करें। हथेली पलटते, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, पैर की उंगलियां नीचे और मूल बंध का अभ्यास। अधिकतम तनाव। श्वास छोड़ते, शरीर शिथिल और शिथिलता का अनुभव। एक बार और। पुनः पैर मिलाएं। हाथ की हथेली पलटते हुए, श्वास भरते हुए, शरीर में ऊपर और नीचे पैर की उंगलियां नीचे खींचें। मूल बंध का अभ्यास लगे। शरीर में अधिकतम तनाव। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। पैरों के मध्य 1 फीट का फासला रखें। दोनों हाथ की हथेलियां आधे आधे फीट की दूरी पर और छत या आसमान की ओर रखते हुए कायोत्सर्ग की मुद्रा में आएं। आँख बंद, श्वास मंद। शरीर को स्थिर रखें। हलन चलन से दूर पूरा शरीर स्थिर हो जाए। न हाथ हिले, न पैर हिले, न बोलें, न आँख खोल के देखें। पूरा शरीर प्रतिमा या मूर्ति की भांति स्थिर हो जाए। शारीरिक स्थिरता का अभ्यास करें। शारीरिक स्थिरता का अभ्यास करें। कायोत्सर्ग की पूरे अवधि में, कायोत्सर्ग के पूरे अभ्यास के दौरान यह स्थिरता बनी रहेगी। शारीरिक स्थिरता की यह मुद्रा पूरे कायोत्सर्ग के अभ्यास के दौरान बनी रहे। धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में चित्त की यात्रा, चेतना का विस्तार, लेटे हुए शरीर के प्रति जागरूकता। धीरे धीरे पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, पुनः पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, संपूर्ण शरीर में भारीपन का अनुभव करें। शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक हिस्से में भारीपन का अनुभव करें। ऐसा अनुभव जैसे शरीर का वज़न बढ़ गया हो।
ज़मीन पर शरीर के पड़ रहे दबाव का अनुभव। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। धीरे धीरे पुनः संपूर्ण शरीर में चित्त की यात्रा, चेतना का विस्तार और लेटे हुए शरीर के प्रति जागरूक हो जाएं। लेटे हुए शरीर के प्रति पुनः जागरूक हों और अब भिन्न प्रकार का अनुभव अर्थात हल्केपन का अनुभव करें। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर हल्का हल्का और हल्का हो रहा है। मेरा पूरा शरीर हल्का हल्का और हल्का हो रहा है। ऐसा अनुभव जैसे शरीर का वज़न कम हो गया हो। शरीर में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। जिस प्रकार रुई या कॉटन में हल्केपन के लक्षण होते हैं, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर हल्का हल्का और हल्का हो रहा है। पूरे शरीर, प्रत्येक हिस्से, प्रत्येक अंग, प्रत्येक अवयव में हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा शरीर हल्का हल्का और हल्का हो गया है। संपूर्ण शरीर में लाघवता, हल्केपन का अनुभव करें। और अब कायोत्सर्ग के चौथे चरण शिथिलता का अभ्यास। संपूर्ण शरीर में चित्त की यात्रा, चेतना का विस्तार, लेटे हुए शरीर के प्रति जागरूक हों। लेटे हुए शरीर के प्रति जागरूक हों। मानसिक रूप से सजग रहते अंग विशेष पर चेतना केंद्रित करेंगे। शरीर के अंग विशेष में जिस भी प्रकार के संवेदन हैं उसके प्रति सजग होंगे और शिथिलता का सुझाव देते अंग विशेष को शिथिल करेंगे, ढीला छोड़ेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले पूरा ध्यान और एकाग्रता दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे के प्रति सजग हों। अंगूठे में उपस्थित जो भी खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न या भारीपन के संवेदन हैं उनके प्रति जागरूक हों। धीरे धीरे शिथिलता का सुझाव दें। मेरे दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, आराम की स्थिति में हो जाए। शिथिलता का निरंतर सुझाव दें। धीरे धीरे सुझाव देने के इस क्रम में शिथिलता का अनुभव करें। मेरे दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, आराम की स्थिति में हो रहा है।
शिथिलता का सुझाव निरंतर देते रहें और शिथिलता के निरंतर सुझाव से कुछ ही समय में शिथिलता के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। ऐसे में अनुभव करें, मेरे दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है, आराम की स्थिति में हो गया है। मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न और भारीपन दूर हो गए हैं। दाहिने पैर के अंगूठे में शिथिलता, आराम की स्थिति का अनुभव करें। इसी प्रकार, इसी क्रम और इसी विधि से सचेत हों और शिथिल करें दाहिने पैर की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। दाहिने पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, काफ मसल, घुटना, साथल या जंघा। पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर। धीरे धीरे चेतना बाएं पैर के अंगूठे पर। सजग हो, शिथिल करें बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी और पांचवी उंगली। बाएं पैर का पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल या जंघा। पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर। अनुभव करें, मेरे दोनों पैर शिथिल हो गए हैं, आराम की स्थिति में हो गए हैं। दोनों पैरों से खिंचाव, तनाव, दर्द, थकान, अकड़न और भारीपन दूर हो गए हैं। धीरे धीरे चेतना कटी प्रदेश, संपूर्ण कटी प्रदेश, उपस्थ, नितंब, पृष्ठ, कूल्हे आदि संपूर्ण कटी प्रदेश को क्रमशः शिथिल करें, ढीला छोड़ें। धीरे धीरे चेतना उदर प्रदेश, पेट, पेट का हिस्सा। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ पेट की मांसपेशियों में फैलाव और सिकुड़न की स्वाभाविक प्रक्रिया चल रही है। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूल रही हैं, उनमें फैलाव हो रहा है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां स्वतः अंदर की ओर सिकुड़ रही हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। पेट की मांसपेशियों में फैलाव और सिकुड़न बिना बाधा पहुंचाए हुए पेट के संपूर्ण प्रभाग उदर प्रदेश को शिथिल करें। आंतरिक अंगों की शिथिलता, आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, यकृत, गुर्दे, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, पेट के सभी आंतरिक अंगों को, उदर क्षेत्र के सभी आंतरिक अंगों को क्रमशः शिथिल करें, ढीला छोड़ें। धीरे धीरे चेतना वक्षस्थल, छाती प्रभाग, संपूर्ण वक्षस्थल, छाती प्रभाग, पसलियाँ, हृदय और फेफड़े क्रमशः शिथिल करें। संपूर्ण छाती प्रभाग। धीरे धीरे चेतना पीठ के हिस्से पर, पीठ का ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा, स्पाइनल कॉलम, मेरुदंड, पूरी पीठ क्रमशः शिथिल करें, ढीला छोड़ें। धीरे धीरे चेतना दाहिने हाथ के अंगूठे पर केंद्रित करें। सजग हों, शिथिल करें दाहिने हाथ का अंगूठा,
तर्जनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, दाहिने हाथ की हथेली, हथेली से पीछे का भाग, दाहिने हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी, दाहिने हाथ की कोहनी, कोहनी से कंधा और दायां कंधा। पूरा दायां हाथ शिथिल करें, ढीला छोड़ें। धीरे धीरे चेतना बाएं हाथ के अंगूठे पर सजग हों, शिथिल करें। बाएं हाथ का अंगूठा तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का, चारों उंगलियां अंगूठा एक साथ। बाएं हाथ की हथेली, हथेली से पीछे का भाग, कलाई, कलाई से कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी, कोहनी से कंधा और बायां कंधा। पूरा बायां हाथ शिथिल करें, ढीला छोड़ें। धीरे धीरे चेतना गले के हिस्से पर, गले की समस्त मांसपेशियों को शिथिल करें। वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र शिथिल करते सजग हों, शिथिल करें। चिन, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, कपोल, गाल का हिस्सा, नाक, आँख, दाहिनी आँख, बाईं आँख, कान, दायां कान, बायां कान, दाहिनी कनपटी, बाईं कनपटी, फोरहेड, माथा, सिर और सिर का ऊपरी हिस्सा क्रमशः शिथिल करें। संपूर्ण शरीर में कई बार चित्त की यात्रा, और जहाँ जहाँ खिंचाव तनाव शेष रह गया, धीरे धीरे शिथिल करें, ढीला छोड़ें, आराम की स्थिति में छोड़ दें। मानसिक रूप से सजग रहें। शरीर स्थिर है और शिथिल भी है। मानसिक रूप से सजग रहें। शरीर के चारों ओर चमकते हुए सफ़ेद रंग के आभा मंडल का अनुभव करें। शरीर के चारों ओर चमकते हुए सफ़ेद रंग के आभा मंडल, ओरा का अनुभव करें। अनुभव करें शरीर के चारों ओर चमकते हुए सफ़ेद रंग का प्रकाश फैला हुआ है। शरीर के चारों ओर चमकते हुए सफ़ेद रंग का प्रकाश फैला हुआ है। शरीर से श्वेत रश्मियाँ, वाइट रेज बाहर निकल रही हैं। संपूर्ण शरीर से श्वेत रश्मियाँ बाहर निकल रही हैं। शरीर के चारों ओर चमकते हुए सफ़ेद रंग के आभा मंडल का अनुभव करें।
आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। जागरूक रहते अब भेद विज्ञान का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार मथनी से दूध द्वारा मक्खन अलग होने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार शिथिलता के अभ्यास से शरीर और आत्मा के भेद का अनुभव अथवा ज्ञान होता है। इसे ही भेद विज्ञान कहते हैं। शरीर जब पूरी तरह से शिथिल हो, मानसिक रूप से जागरूक हो, तो यह भेद एकदम स्पष्ट होता है और इसीलिए भेद विज्ञान का अनुचिंतन करें। बोले गए शब्द को मन ही मन दोहराएं, अनुचिंतन करें, अनुभव करें, भेद विज्ञान का अभ्यास करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। अचेतन का तात्पर्य जो चेतना युक्त न हो, जड़ हो। शरीर का मूल स्वभाव जड़ है। शरीर स्वयं से कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकता। चेतना के संयोग से ही शरीर में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। शरीर का मूल स्वभाव अचेतन अर्थात जड़ है और जो इस शरीर में चेतन तत्व है वह आत्म तत्व आत्मा है। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शिथिलता से यह बोध स्पष्ट है, मैं मात्र शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। यह जो दिखाई दे रहा है यह शरीर है, दिखने वाला शरीर है, किंतु दिखाने वाला जिसके कारण हम इसको देख पा रहे हैं वह दृष्टा आत्म तत्व आत्मा है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है।
अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। हम सभी में अनंत ज्ञान की क्षमता है। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप, दिखने वाला शरीर, दिखाने वाला आत्म तत्वात्मा, हम सभी का स्वरूप अनंत ज्ञान और दृष्टा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। कायोत्सर्ग के 5वें चरण वापसी क्रम के लिए पैर के अंगूठे से सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। संपूर्ण शरीर में चित्त की यात्रा सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक, पुनः पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक। शरीर में चित्त की यात्रा करते समय धीरे धीरे मानसिक रूप से सजग रहते चैतन्य का अनुभव करें। शरीर के अंगों में आंतरिक सक्रियता का अनुभव करें। जो अंग शिथिल हो गए थे, धीरे धीरे आंतरिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लें और छोड़ें। प्रत्येक लंबे श्वास प्रश्वास के साथ संपूर्ण शरीर में आंतरिक सक्रियता का अनुभव करें। कायोत्सर्ग के अभ्यास के दौरान जो अंग शिथिल हो गए थे, आराम की स्थिति में हो गए थे, धीरे धीरे आंतरिक रूप से सक्रिय हो रहे हैं। धीरे धीरे पैर और हाथ की उंगलियां हिला लें और वापस आने के क्रम में बाएं हाथ का तकिया बनाएं, बाईं करवट लेटें, धीरे से उठें और वज्रासन में बैठ जाएं। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे 3 बार। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें। वंदे बोलने के बाद सच्चम बोलते समय आगे झुकेंगे, अधिकतम आगे झुक के माथा ज़मीन तक लग सके। वंदे सच्चम, वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। वापस आ जाएं पुनः। बहुत धन्यवाद आप सभी योग साधक, अध्यापक और योग अभ्यासी जिन्होंने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा। यह अभ्यास की एक विधि थी। योग में अनेक विधियां हैं और सब विधियों की अपनी एक स्वातंत्र है, उसका अपना एक विधान है। और यह जो कायोत्सर्ग पद्धति है, प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसके बारे में प्रेक्षा ध्यान प्रयोग पद्धति नामक एक पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखी है। तो सभी प्रेक्षा प्रशिक्षक इसका
सहयोग लेते हैं और इसी के आधार पर अपनी बात कहते हैं। तो आज जो कुछ भी मैंने कहा, यह मेरा कुछ भी नहीं, यह परंपरा परीक्षा ध्यान की, यदि उसमें मैं कुछ भी सहायक हो सका तो स्वयं को धन्य समझता हूँ। और आप सभी से ये निवेदन ज़रूर है कि जीवन में जब भी समय मिले आपको योग अभ्यास करें और योग अभ्यास के साथ-साथ विश्राम की ये प्रक्रियाएँ ज़रूर सीखें और ये सीखने के बाद दैनिक जीवन में इसका उपयोग करें। अनेक प्रकार के तनाव सहज ही दूर हो जाते हैं, इतनी सरल क्रियाएँ हैं। तो आप सभी ने आज परीक्षा ध्यान के महत्वपूर्ण प्रयोग का ईश्वर का अभ्यास, उसके कुछ सिद्धांत के बारे में देखा, सुना, समझा और कुछ अभ्यास किया। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।